नमस्कार मित्रों। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आने वाले सितंबर के महीने में कर्क राशि के व्यक्तियों का समय कैसा जाएगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका साप्ताहिक राशिफल है। तो दोस्तों, ये समय आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस समय आपको अपने भले ही आप नौकरी पेशा हों या व्यापारी हों, थोड़ा पैसा बचाकर कहीं न कहीं फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहिए, नए व्यापार में डालना चाहिए। अभी देखिए, सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में गए हैं और एकादश भाव के स्वामी लग्न में गए हैं। दोनों योग इस चीज को बताते हैं कि कहीं ना कहीं किसी नए काम की शुरुआत होने वाली है। कोई नया व्यापार होने वाला है, कोई नया काम होने वाला है जो आपके लिए भविष्य में बहुत बेनिफिट देगा। व्यापार से भाग्योदय होने का समय है। अगर पहले से आप व्यापार करते हैं, चल नहीं पा रहा, तो अभी उसके आगे बढ़ने का समय है। थोड़ा सा समय और थोड़ा श्रम दोनों उसमें लगा दीजिए, बढ़िया रहेगा। जब लाभ भवन के स्वामी लग्न में जाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि लाभ मिलेगा और उससे आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है, आपका कद ऊंचा होने वाला है, आपकी वैल्यू और आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है। उस लिहाज से भी ये समय बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। एक और विशेष जो चीज़ देखने को मिलेगी आपको, अभी 12वें घर में बृहस्पति है। तो देखिए, 12वें घर में जब बृहस्पति विराजमान होता है, शुभ कार्यों में खर्चा होता है। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो आगे फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे। तो फिलहाल व्यापार में ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके माध्यम से हो सकता है और वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके विशेष लाभ देगा। शुभ कार्य में खर्चे का एक और अर्थ होता है कि धार्मिक कार्यों में, किसी की मदद में, कोई ऐसे अच्छे कार्य में पैसा खर्च होना, या घर में शादी विवाह में। तो अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी सदस्य ऐसा है जो विवाह योग्य है, आपकी संतान हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सीधा सा अर्थ है कहीं ना कहीं विवाह संबंध तय होने वाला है और उस मांगलिक कार्य में कुछ पैसा आपका भी लगेगा। किसी धार्मिक आयोजन में, किसी यात्रा में, किसी पूजा पाठ में, किसी जप तप में, सहस्त्रघट में, ऐसी किसी भी चीज़ में पैसा खर्च हो सकता है। करना भी चाहिए। अगर आप बृहस्पति का पूरा पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं, शुभ कार्य में खर्चा कर दीजिए, बेस्ट है आपके लिए। धन के स्थान में फिलहाल 3 ग्रह विराजमान हैं। सूर्य यहाँ स्वराशि में है। सूर्य के स्वराशि में होने का अर्थ होता है कि धन का बैलेंस बना रहेगा। कोई काम आप ऐसा करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो सेविंग में कन्वर्ट होगा। स्पेशली जो स्थायी संपत्ति होती है, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इसमें वृद्धि का योग बनता है जब सेकंड हाउस के लॉर्ड अपनी राशि में होता है। तो लंबे टाइम से अगर आप कोई जमीन, मकान या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे, तो ये समय प्रॉपर्टी परचेज करने का समय है। आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। आप चाहेंगे तो प्रॉपर्टी बहुत आसानी से आ भी जाएगी आपके पास में। थर्ड हाउस में मंगल है। भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे रखना। छोटे भाइयों के साथ में कोई वाद विवाद, मन मुटाव या ऐसा रिश्तों में थोड़ी सी खटास हो सकती है। यात्रा अगर आप करते हैं, ट्रैवल वाला काम है आपका, कोई मार्केटिंग का काम है, तो उस काम में थोड़ी सेफ्टी अपेक्षित है, वरना वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। यात्रा नुकसान देने वाली सिद्ध हो सकती है आपके लिए। एक जो विशेष सावधानी की जरूरत जहाँ पे है वो है अष्टम भाव में राहु का गोचर। देखिए, 8वें घर में जब राहु का गोचर होता है, उसके 2-3 इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला, गलत खान पान से पेट खराब कर लेना। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें, बाजार की चीज़ें, फैटी चीज़ें, ये सब, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब आप अभी कुछ दिन अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, राहु जब 18 महीने एक राशि में रहते हैं, उस 18 महीने में व्यक्ति का पेट बिल्कुल खराब कर देता है। पेट बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, पेट में लीवर में दिक्कत आ सकती है, पाचन क्षमता में खराबी हो सकती है। तो इसलिए खान-पान पे फ़ोकस रखिए विशेष। दूसरा, टाइम वेस्ट होना। अष्टम भाव के राहु के कारण व्यक्ति का समय वेस्ट होता है। ऐसे लोगों के साथ में आप बैठ सकते हो, 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, टाइम वेस्ट हो जाए आपका। या किसी ऐसे काम में आप संलग्न हो जाए जिसका कोई फाइनल रिजल्ट निकल के प्रॉपर आए नहीं, और बाद में आपको ऐसा लगे कि ये समय आपका वेस्ट हो गया है। तो अपने समय को बचा के रखिए, पेट का ध्यान रखिए। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतना। फूड पॉइज़निंग के प्रति सेफ्टी रखिएगा। गलत बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको अभी। इस पूरे वीक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इस वीक में 6 तारीख और 7 तारीख, ये 2 दिन ऐसे बन रहे हैं कि जहाँ आपको बहुत सावधानी रखनी है। नया काम शुरू नहीं करना है, 2 दिन खराब जाएँगे। मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, थोड़ी बेचैनी रहेगी, ओवरथिंकिंग रहेगी। तो 6 तारीख और 7 तारीख में कोई काम अच्छा नहीं करना है आपको, शुभ कार्य नहीं करना है। 1, 2 और 3, इन 3 दिनों के अंदर कोई भी काम, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम जो आपका है, वो इसमें कीजिए। किसी को पैसा देना है, कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है, कुछ भी नया करना है, तो 1, 2 और 3 दिनों में आप उस काम को कीजिए। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, शनि अभी भाग्य स्थान में है। आपके काम का रिजल्ट थोड़ा धीरे आएगा, प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली आप आगे ग्रो करेंगे।
बस थोड़ा सा अटक अटक के रुक रुक के थोड़ा सा काम चलेगा, इससे बहुत घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कर्क लगन के जो व्यक्ति होते हैं, इनके स्वामी होते हैं चंद्रमा। एक तो आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं तो कीजिए, इससे मानसिक समस्याओं में राहत मिलेगी, क्योंकि कर्क राशि देखिए क्या बड़े सेंसिटिव राशि होती है। कर्क राशि के व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मान सम्मान के लिए कभी पैसे की परवाह नहीं करते हैं, सम्मान बचे रहना चाहिए, पैसे का नुकसान चाहे सारा हो जाए। तो इतना सेंसिटिव होना भी कभी कभी दिक्कत देता है। पूर्णिमा का व्रत कीजिए, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिए, साल में एक बार हो सके तो अपने वजन के बराबर चावल का दान करना शुरू कर दो। 1-2 साल के बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, बहुत से काम में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और भगवान शिव का इष्ट बना के रख सकते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करो। मंडे के दिन किसी शिव मंदिर में दर्शन करो। सफ़ेद शर्ट पहनना, सफ़ेद वस्त्र पहनना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलना होगा एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।